राधे राधे मित्रों, आप सभी को धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर आप भी बने कुबेर के खजाने में हिस्सेदार। आज हम आपको बताएंगे वो खास उपाय जिनसे आपकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी ही नहीं बल्कि 13 गुना बढ़ जाएगी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। इसमें पहला सुख देव धन्वंतरी हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान धन त्रयोदशी के दिन अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। और दूसरा सुख माया यानी स्वयं महालक्ष्मी, जो दीपावली के दिन प्रकट हुई। इन शक्तियों को हम इसी क्रम में पूजते हैं, अर्थात पहले श्री धन्वंतरी देव को पूजकर हम आरोग्य की कामना करते हैं, फिर श्री महालक्ष्मी को विधिवत पूजकर उनसे सुख और समृद्धि हेतु आराधना करते हैं। इसलिए इस दिन अपने अपने घर में भगवान धन्वंतरी की पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। सभी को अपने और अपने परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य की याचना करनी चाहिए। दरअसल धनतेरस का दिन कई वास्तु दोष निवारणों के लिए सर्वोत्तम माना गया है, खासकर तब जब दोष घर या ऑफिस के ईशान्य या नॉर्थ ईस्ट अथवा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ से संबंधित हो। शास्त्रानुसार भगवान शिव शंकर के निर्देश पर ही कुबेर देव अलकापुरी जाकर बसे, जो कि भारतवर्ष के नक्शे पर उत्तरी भाग में है, और स्वयं शिव अपने महारुद्र रूप में कैलाश जाकर, जो कि हमारे भारतीय नक्शे के पूर्वोत्तर भाग में है। इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करें। शास्त्रों में कुबेर देव को एकाक्षी यानी एक आंख का बताया गया है। इसीलिए धनतेरस के दिन किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के इलाज का संकल्प लें। ये कुबेर देव को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है। धनतेरस के दिन सवेरे ही उठकर सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट स्थान पर घर के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और सबसे महत्वपूर्ण घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्म स्थान से ज़रूरत में न आने वाला सारा सामान और गंदगी अच्छी तरह से साफ करें। दरअसल ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट के अधिपति देव हैं शिव, और उत्तर दिशा यानी नॉर्थ के देवता कुबेर हैं। इसलिए घर के उत्तर और पूर्वोत्तर को उस दिन जितना हो सके खाली रखें और पानी से धो करके साफ रखें। एक तांबे के बर्तन में गंगा जल लें और उसे अपने घर के उत्तर में छिड़कें, और साथ ही साथ गंगा जल की कुछ बूंदें अपने घर की तिजोरी पर भी छिड़कें, जहां आप अपनी पूंजी रखते हैं। दरअसल ऐसा करके आप श्री कुबेर के आगमन की तैयारी करते हैं। घर की साफ सफाई के बाद झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह न रखें कि किसी के उस पर नजर पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपाकर और लेटाकर यानी कि हिडन और हॉरिजॉन्टल ही रखें। खड़ी और उजागर झाड़ू संपत्ति के विनाश का प्रतीक मानी गई है। अगर आपके घर में कोई फिश एक्वेरियम है तो उसकी सफाई अवश्य करें। अगर आप बचत न हो पाने के कारण परेशान हैं तो इस धन त्रयोदशी पर एक नई गुल्लक यानी पिगी बैंक जरूर खरीदें। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, आप जहां भी हों वहां उत्तर दिशा में एक स्वस्तिक बनाएं और श्री कुबेर देव का ध्यान करें। फिर इस गुल्लक में 21 रुपए डालकर बचत की शुरुआत करें। वे सभी लोग जो बचत न हो पाने से परेशान रहते हैं, इस दिन से कुबेर के खजाने के हिस्सेदार होंगे। यह गुल्लक आप दीपावली की रात पूजा में भी रखें। धनतेरस की शाम को घर में 5 दीपक जलाएं और उन्हें क्रमशः मंदिर, तुलसी, पानी के मटके, दरवाजे और मोरी
यानी ड्रेनेज के पास रखें। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास से मनाया जाता है। इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। धन त्रयोदशी के दिन आटे से एक 4 मुंह वाला सफेद दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तेल भर के 4 बत्तियां लगाकर घर के दक्षिण में रखें और रोली, खील, फूल, कौड़ी और पैसे आदि से उस दीपक का पूजन करने के बाद उसे जलाएं। किसी बीमार की मदद करने के निमित्त जो भी दान आप उचित समझें उसका संकल्प अवश्य लें। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका पैसा अक्सर बीमारियों में खर्च होता है। अगर घर का पूर्वी भाग बंद हो और दक्षिणी भाग जरूरत से ज्यादा खुला हो तो ये सीधा बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। ऐसे में कोशिश करें कि साउथ की खिड़कियों पर मोटे और गहरे पर्दे लगा के रखें। अगर आपके घर का मुख्य द्वार साउथ वेस्ट में है तो भी घर के निवासियों की सेहत बिगड़ सकती है। इन वास्तु दोषों में कमी लाने के लिए श्री हनुमान की एक तस्वीर अपने घर के अंदर द्वार को देखती हुई इस प्रकार लगाएं कि हनुमान जी का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। धनतेरस के दिन घर के पूर्व में 4-4 इंच के 2 स्वस्तिक सिंदूर और घी के मिश्रण से बनाएं। कपूर की 5 छोटी छोटी डेलियां लेकर पोटली बनाएं और उसे पूर्व दिशा में लटकाएं। हर 15-15 दिन के बाद इस पोटली को बदलते रहें। धनतेरस के उपलक्ष्य में भूल कर भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन न खरीदें, क्योंकि स्टील या लोहे में शनि का वास माना गया है। पीतल या तांबा या सोना खरीदना आपको शुभ फल देगा। जो लोग अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें चाहिए कि इस साल धनतेरस पर वो अपने घर के कर्म प्रधान वास्तु को सुधारने के लिए घर के पश्चिम में 6 इंच का एक स्वस्तिक गाय के गोबर से बनाएं। अपने सीवी या रिज्यूमे का एक प्रिंट लें और धनतेरस के दिन उसका पूजन करें और पूजन के बाद उसे घर के नॉर्थ वेस्ट में रखकर छोड़ दें। ध्यान रहे, उचित नौकरी मिलते ही आप उसे तुरंत वहां से उठाकर अपनी अलमारी में सुरक्षित रख लें। इस बार आप चांदी ही खरीदें। ये सभी उपाय यकीनन आपके लिए शुभ फल देने वाले साबित होंगे। दीपावली की तैयारियों में अक्सर लोग एक भूल कर बैठते हैं। ध्यान दें और धनतेरस पर पटाखे हरगिज न खरीदें। आप चाहें तो पटाखे पहले या बाद में खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन पटाखे चला भी सकते हैं, मगर उन्हें खरीदना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं 13 गुना बढ़ती हैं। अगर आपका कर्म क्षेत्र डिफेंस से जुड़ा है तब भी आपको हथियार और तेज धार वाले सभी सामानों को खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप समृद्ध हैं तो इस साल हीरा यानी डायमंड और प्लैटिनम में इन्वेस्ट करें। इस वर्ष धनतेरस का मुहूर्त डायमंड और प्लैटिनम में इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वोत्तम है। और अब जाते जाते कुछ सरल मगर चमत्कारी टिप्स जो धनतेरस के दिन हम सभी पर लागू होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के टपकते हुए नल अपने साथ कुबेर के खजाने की चाबी वापस ले जाते हैं। दरअसल पानी अगर बिना उपयोग धीरे धीरे सिर्फ बहता रहे तो इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। इसलिए ध्यान दें कि आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री के किसी भी भाग का कोई भी नल खराब या टपकता हुआ न रहे। अगर ऐसा है तो उसकी मरम्मत फौरन करवाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम का दरवाजा और कमोड अधिकतर बंद रहने चाहिए।
क्योंकि बाथरूम के खुले दरवाजे के जरिए अक्सर घर की पॉजिटिव एनर्जी भी फ्लश हो जाती है, जिससे घर की समृद्धि कम होती है। उत्तर दिशा में भूलकर भी गहरे और मोटे पर्दे न लगाएं। ऐसा करने से आप घर में आने वाली जरूरी ताज़ी हवा और रोशनी को ही नहीं, बल्कि धन धान्य के स्वामी कुबेर को भी आने से रोक देते हैं। कोशिश करें कि उत्तर दिशा की खिड़कियों के पर्दे हल्के और हरे रंग के हों। मकड़ी के जाले, कॉकरोच और दीमक को शास्त्रों में दरिद्रता की निशानी माना जाता है, इसलिए इनसे हमेशा बचकर रहें। दीवार में पनपती दरारें किस्मत की दरारों का पर्याय मानी गई हैं, इसलिए समय समय पर अपने घर की मरम्मत कराते रहें। पर्स या वॉलेट में पैसों के साथ चाबी, कैंची, सेफ्टी पिन आदि रखने से बचें, क्योंकि इस तरह आप अपनी लक्ष्मी को क्षति पहुंचाते हैं। आशा है इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने धनतेरस पूजन को सार्थक करेंगे। आप सभी को पंडिताइन छवि शर्मा की ओर से धन त्रयोदशी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।